आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। ग्वालियर में मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर हमला बोला है। कहा कि 11 साल से लोकायुक्त में बीजेपी के मंत्रियों और उसके समर्थक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की फाइलों के प्रतिवेदन दबे हुए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर में मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरते हुए कहा है कि 11 साल से लोकायुक्त में बीजेपी के मंत्रियों और उसके समर्थक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के फाइलों के प्रतिवेदन दबे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है। यही नहीं, सरकार श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव षड्यंत्र करके जीतना चाहती है। सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक वन विभाग के ही उपसचिव किशोर कान्याल को श्योपुर का कलेक्टर बनाकर भेजा है, जिन्हें मंत्री रामनिवास रावत का पक्ष लेने की सरकार द्वारा हिदायत दी गई है। इसलिए उपनेता हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग को इसके बारे में शिकायत की है और श्योपुर कलेक्टर किशोर कान्याल को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर डॉक्टर मोहन यादव मौन हैं। उनके मंत्री ने कहा था कि यदि ग्वालियर वासियों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलेगा तो बिस्लेरी से पानी की सप्लाई करेंगे, लेकिन तत्काल मंत्री गौरीशंकर बिसेन अब मंत्री नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। उन्होंने ग्वालियर में फूलबाग से किले को जोड़ने वाले रोपवे को 3 बार शिलान्यास के बाद भी अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया। ये भी गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चंबल से ग्वालियर पानी लाने और ग्वालियर वासियों को सीवर युक्त पानी से निजात दिलाने की भी प्रदेश सरकार से मांग की है। विजयपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने से रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार मीडिया से मुखातिब थे। आइए जानते हैं इस विषय में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उमंग सिंघार ने और क्या कुछ कहा। आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से वो कर्जे में डूब गए थे, जिनके पंप है, बाकी चीजें सब उनकी कर्जों में आ गई थी, तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी रावत जी की, और जनता के विश्वास को उन्होंने बेचा। निश्चित तौर से जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते। इसलिए मैं समझता हूँ कि विजयपुर की जनता उन्हें घर भेजेगी। पिछले चुनाव में जो बहुत सारे बिकाऊ हो गए, आपके कहने मुताबिक वो टिक गए हैं, वो मंत्री बने दोबारा। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैं नहीं बिका। तो ये मैं समझता हूँ कि जनता जो आपको चुनाव जिताती है उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी होती है। तो अब जो बिक जाते हैं वो कैसे बाहर हो गए, कई लोग आपको पता है, कई मंत्री हार गए, कई विधायक हार गए चंबल के अंदर। तो ये जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है जो निर्णय करने में निर्णायक रहता है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए पिछले 20 साल में, लेकिन कांग्रेस के जो पुराने नेता रहे और तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, वो एक भी आंदोलन जनता को साथ में लेके खड़ा नहीं कर पाए 20 सालों में। क्या कारण रहे कि तो पूरी तरह से जनता के बीच आप लोग नहीं जा पाए? देखिए, मैं आपसे ये कहना, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। 20 साल में कई साल तो हमारे सिंधिया जी यहाँ पे राज करते रहे, तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं आंदोलन किया। तो वो तो अभी गए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपके ग्वालियर के मुद्दे जवाबदारी के साथ हम सब विधानसभा में इस बार आपको दिखेंगे, परिलक्षित होंगे, और आपको ग्वालियर की जनता को एहसास होगा कि ग्वालियर की बात उठाई गई। मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि 20 साल में एक भी बड़ा मुद्दा जिसे आदिवासियों को मुफ्त भी कराए गए और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियों को भी हत्या की गई, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा मुद्दा नर्सिंग घोटाला हुआ, आरक्षक घोटाला हुआ और तमाम सारे ऐसे घोटाले, व्यापक घोटाला हुआ, लेकिन बहुत बड़ा कोई आंदोलन कांग्रेस नहीं खड़ा कर पाई जनता को साथ में लेके। देखिए, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों को लेके कई बार आंदोलन हुआ, व्यापम को लेके कई बार आंदोलन हुआ, नर्सिंग को लेके हम लोगों ने विधानसभा उठाई, लेकिन सरकार निरंकुश है, सरकार नहीं चाहती। आपकी जानकारी के 2013 से लोकायुक्त के प्रतिवेदन सरकार ने अभी तक नहीं दिए, पटल पे नहीं रखे। प्रदेश की जनता क्यों नहीं बताना चाहती कि हजारों करोड़ के प्रदेश में घोटाले हो गए, लोकायुक्त के प्रतिवेदन क्यों रोक के रखे? सरकार बताए, सरकार डरती है, क्यों डर रही है सरकार? तो ये घोटालों की सरकार है, नहीं चाहती कि जनता के सामने विधानसभा के पटल पे आए, लेकिन हम लोग इसकी मांग भी करते और इस बार भी करेंगे, गई बार भी करी। लेकिन आप समझते हो कि लोकतंत्र नाम का रह गया,
यहाँ पर सीधे सीधे एक नाजीवाद चल रहा है, जो हिटलरशाही चल रही, मनमानी चल रही, जो भ्रष्टाचार को छुपाने की बात करते, ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। देखिए, अब आप आज तो मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, नेता प्रतिपक्ष हूँ, तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें उस समय की और मैंने उस समय मीडिया में खुले तौर पे कही थी। राजनीतिक बातें रहती है, मैं समझ मैंने आपने कहा ना, मैंने आरोप भी लगाया था खुलेआम, मीडिया में भी कहा था, आपने शायद मीडिया में देखा नहीं। जी, देखिए निश्चित तौर से आज विजयपुर के अंदर मजबूत स्थिति में है और मैं समझता हूं कि वहां का वोटर कांग्रेस के साथ रहेगा, जैसा पूरा परंपरागत रहा है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस वहां पे विजय होगी। आपके पुराने साथी हैं रामनिवास रावत, लेकिन आपने ये कहा कि विजयपुर का चुनाव छुपा गया है। अब इधर रामनिवास रावत जी से पूछेंगे क्यों गए, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, सम्मान दिया, विधायक बनाया, हमेशा उनको सम्मान ही रखा और चंबल क्षेत्र के एक अच्छे वजनदार नेता थे। तो अब वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गए। अगर जनता से पूछते, जनता नहीं बोलती कि आप बीजेपी में चले जाओ, ये तो रामनिवास रावत जी बताएं। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शिवपुरी में 16 वर्षीय किशोरी घर से बिन बताए गायब हो गई। वहीं पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड 6 कटरा मोहल्ले की है, जहां घर से बिन बताए 16 वर्षीय किशोरी कहीं चली गई, जिसे परिजनों ने हर संभव प्रयास कर ढूंढा, लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं लग सका। जिसके बाद परिजनों ने पोहरी थाने पहुंचकर सूचित किया, जहां पुलिस ने परिजनों की सूचना पर से अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरी का सुराग लगाना शुरू कर दिया है। बताते चले कि घटनाक्रम की जानकारी के अनुसार फरियादी पिता ने थाने पहुंचकर बताया कि गुरुवार की सुबह 8 बजे उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से ईदगाह वाले कुएं पर पानी भरने गई हुई थी, जहां से पानी भरकर घर रख दिया। इसके बाद उनकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई और वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने किशोरी का हर संभव सुराग लगाया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। इसके बाद गुरुवार की दोपहर 3 बजे पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरी का सुराग लगाना शुरू कर दिया है। पौरी से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। शिवपुरी में हरिजन परिवार और यादवों में एक सरकारी कचरा फेंकने की जगह को लेकर विवाद हो गया, जिसमें हरिजन परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम हुसैनपुर में हरिजन परिवार और यादवों में एक सरकारी घूरा को लेकर विगत दिनों 1 तारीख को विवाद हुआ, जिसमें हरिजन परिवार को घर में घुसकर मारा पीटा गया, जिसमें हरिजन परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। डॉक्टर ने स्थिति को काबू में ना देखते हुए कुछ को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, तो कुछ लोगों को ग्वालियर रेफर करना पड़ा। आज इलाज के उपरांत शिव सिंह जाटव भी भाभी बैजंती जाटव ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में इलाज के उपरांत 6 दिन बाद दम तोड़ दिया। परिजनों ने एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज थाने में आकर पीड़ित परिवार को न्याय की मांग की और निम्न शर्तें रखी। जानकारी के अनुसार उक्त घटना में पहले यादवों के 4 लोगों पर मामला दर्ज हुआ था। अब विवेचना के बाद 5 लोग और जोड़ दिए गए हैं। साथ ही मारपीट की धाराओं के साथ हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। जब आपका शिव सिंह जाटव कहाँ के रहने वाले हो? हुसैनपुर। तो अभी ये लड़ाई हुई है, क्या कुछ मामला है? जो सरकारी ज़मीन है तो उसमें मेरे घूरे पड़े, तो घूरे ने हटाने की सोच रहे यादव, तो हम बोले कि भैया हम हटा लेंगे। तो इतने में वे गाली माली देने लगे, दारू मारू पी गए, घर में ही धस गए। वे मार कुट कर दई, लट मटन से हम फोर पाते दे। 5 सीकरी घायल हैं, चले हैं सीकरी। कितने लोग घायल हो गए उसमें? 4 5। कितने लोगों ने मारा था? उनने मारा आते हुए 10-15 लोग आते। तो कितने मतलब आपके यहाँ जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या कुछ है मतलब? एक तो बोल नहीं रही, हमारी साथी बोल नहीं रही, भाभी को हाथ टूट गो, पापा की यहाँ ये कुलाड़ी से कट गया। तो ये कब की घटना है? ये 7:30 बजे की। तो इसकी आपने रिपोर्ट की है? हाँ, रिपोर्ट कर दी। तो अभी आप क्या चाहते हो? हम भी चाहते हैं कोई वो है राव का।
बैराड़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।